हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआईएम एकेडमी यूट्यूब चैनल। अब हम सीएसआई नेट नवंबर 2020 का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक और क्वेश्चन पार्ट सी का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ द सिंगुलैरिटीज एंड द जीरोस ऑफ अ फंक्शन। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, they have given z is not equal to minus iota and you are given a function f of z in term of exponential of 1 upon z plus iota minus 1, and they have asked ki what will be true about the given function, which of the option will be correct about fz. The options were, first one is fz has finitely many zeros, second is there is a sequence of zero which converges to a removable singularity of the function, third option was there is a sequence of zero which converges to a pole of the function, and the last one was there is a sequence of zero which converges to the essential singularity of the function. अब बेसिक बात थी, हमने जीरोस निकाल के सिंगुलैरिटी वाला काम देखना था। तो अगर हम यहाँ पे फंक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करें, एफ ऑफ जेड फंक्शन अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 ओवर जेड प्लस आयोटा माइनस 1 है, तो वी वेरी वेल नो इसके अगर जीरोस निकालनी है तो वो तब आएंगी ना अगर एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 ओवर जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 1 होगा, and we can write 1 in term of exponential of 2n pi iota. So that mean to say given function की zeros बनेंगी अगर हमारे पास ये चीज आएगी, and n will be integer except the point 0 because n को 0 लेने पे z वाली वैल्यू फाइनाइट नहीं बनाएगा। सो यहां से हम कह सकते हैं इसकी जो जीरोस होंगी वो कुछ इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फंक्शन की जीरोस हमारे पास ये वाले पॉइंट्स बन जाएंगे। सो द गिवन फंक्शन हैज these much of zeros, तो क्या ये फाइनाइटली में नहीं होंगी? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि हमारे पास n इंटीजर है, जैसे जैसे आप वेरी करोगे बहुत सारी जीरोस बनती रहेंगी तो इनफाइनाइटली में जीरोस बनेगी, तो पहला ऑप्शन तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है। अब बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को अगर हमें देखना हो, दे आर सेइंग कि जीरोस की सीक्वेंस पोल को करेगी कन्वर्ज, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी को करेगी या एसेंशियल को करेगी। अब देखो, अगर आप गिवन फंक्शन को देखो तो इस फंक्शन में क्या सिंगुलैरिटी रिमूवेबल है? कोई भी पॉइंट पे नहीं आ रही, बिकॉज इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी अगर हम बात करें वो सिर्फ z इक्वल टू माइनस आयोटा वाला पॉइंट है, एंड माइनस आयोटा पे इसकी लिमिट फाइनाइट नहीं है, तो वो हमारे पास रिमूवेबल तो बनेगी नहीं। माइनस आयोटा पे इसकी लिमिट इवन इनफाइनाइट भी नहीं है कि हमारे पास पोल बन जाए, तो वो भी बात गलत हो जाएगी। माइनस इन आयोटा पे इस फंक्शन की अगर हम सिंगुलैरिटी की बात करेंगे वो पक्का इसेंशियल होगी, एंड अगर हम z इक्वल टू माइनस आयोटा पे इसेंशियल सिंगुलैरिटी फंक्शन की कह रहे हैं, तो क्लियरली हमें ये दिख रहा है ना कि जो भी एसेंशियल सिंगुलैरिटी हमारे पास है वो इस जीरोस वाली सीक्वेंस को अगर मैं zn नाम दे दूं, इसका लिमिट पॉइंट है। दैट मीन ये जो सीक्वेंस है, अगर हम कन्वर्जेंस पॉइंट देखेंगे इस सीक्वेंस का, तो वो माइनस आयोटा ही तो आ रहा है। तो माइनस आयोटा वाला पॉइंट हमारे पास ऐसा पॉइंट आ रहा है जो कि जीरोस की सीक्वेंस का कन्वर्जेंस पॉइंट है, एंड वो सिंगुलैरिटी कौन सी है? एसेंशियल। तो गिवन फंक्शन की ना तो पोल है ना रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन वहां से डेफिनेटली गलत होंगे, क्योंकि जीरोस का लिमिट पॉइंट माइनस आयोटा एसेंशियल सिंगुलैरिटी बन रहा है। तो इजीली हम कर सकते हैं फोर्थ ऑप्शन को वहां से भी, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड मोरओवर अगर हमें ध्यान हो तो एक बेसिक रिजल्ट भी होता है ना कि लिमिट पॉइंट ऑफ एन जीरोस ऑफ एन एनालिटिक otherwise analytic function is what? That is an isolated essential singularity. तो अगर हम बेसिक इस रिजल्ट को भी ध्यान में रखें तो इजीली हमें पता लग रहा है कि माइनस आयोटा वाला पॉइंट इसेंशियल सिंगुलैरिटी बनेगी, एंड मोरओवर कौन सी? आइसोलेटेड बनेगी। तो फोर्थ ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट होगा, बाकी तीनों तो गलत है। So this was a very basic question on the basis of the singularity and zeros of the function. So I hope आप सबको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। So अगली वीडियो में हम और एक इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को। Till then, okay, thank you.